देखो, अब क्लिक करके तुम यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो ना तुम्हारे और मेरे हितों से जुड़ा हुआ है। हर वो व्यक्ति जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, के साथ काम कर रहा है, उसके लिए ये चीज़ जानना, समझना और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर पूरा ना देख भी सको तो भी इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे कि व्हाट इज़ द बेस्ट एडवाइस यू कैन गेट फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी से सीईओ। मतलब तुम इंडिया के लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ से क्या बेस्ट एडवाइस अपने करियर के लिए ले सकते हो। तो देखो, आंसर आता है एल&टी के सुब्रमण्यम स्वामी सर की तरफ से, जिनका कि 40 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और वो वर्ल्ड के और इंडिया के लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी के सीईओ हैं और वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पर्सन भी हैं। तो उनकी तरफ से आंसर आता है कि वो चाहते हैं तुम्हें कि तुम 90 घंटे उनके लिए काम करो उनकी कंपनी में। जी हाँ, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में तुम्हें ये कहा है, व्हाट डू यू डू सिटिंग एट होम, हाउ लॉन्ग यू कैन स्टेयर एट योर वाइफ, कितनी देर तक तुम अपनी वाइफ को देख सकते हो। द चेयरमैन ऑफ लार्सन टूब्रो आस्क्ड, कम ऑन गेट टू द ऑफिस एंड स्टार्ट वर्किंग। तो मतलब एल&टी के जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं वो चाहते हैं तुमसे कि तुम एक हफ्ते में 90 घंटे, मतलब लगभग एक दिन में 14 घंटे उनके लिए काम करो। तो आजकल यही स्टेटमेंट सुब्रमण्यम स्वामी सर के द्वारा दिया हुआ वायरल हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि वो चाहते हैं कि तुम संडे को भी उनके यहाँ काम करो, और एक हफ्ते में 90 घंटे, मतलब यानी कि एक दिन में 14 घंटे से ज़्यादा वो एम्प्लॉय से काम लेना चाहते हैं। तो इस पे पहला तो मेरा रिप्लाई कि सॉरी सुब्रमण्यम सर, हो सकता है कि आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा देख नहीं सकते होंगे, पर मैं तो अपनी वाइफ को काफ़ी देर तक और पूरे दिन, यानी कि 365 दिन भी बैठ करके देख सकता हूँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी वाइफ को नहीं देख सकते, तो आप ना पड़ोस की देख ली, या फिर बालकनी में चले जाएं, अदरवाइज छत पे चले जाएं, वहाँ पर आपको और भी कुछ दूसरे चेहरे देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि क्रिएटिविटी तो शायद अब जीवन से मिट चुकी है, जैसे कि जिम जाना, क्रिएटिव वर्क करना, कुछ फ़न वाले वर्क करना, बच्चों के संग खेलना, है ना, अपने कुछ हॉबीज़ को परस्यू करना। इसके अलावा फिटनेस एंड एडवेंचर तो शायद ख़त्म ही हो चुका होगा इस धरती से ही। तो लास्ट काम मेरे पास यही रह जाएगा कि मैं अपनी वाइफ को बैठ करके देखूँगा, है ना। और तो दूसरी दुनिया में काम है ही नहीं। तो इस चीज़ से पता चलता है कि एक 60 ईयर्स पार कर चुके पर्सन की जो लाइफ होती है वो कितनी झंड हो जाती है, यानी कि क्रिएटिविटी नाम की कोई उसके जीवन में चीज़ नहीं है, और साथ ही उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है। आदमी कभी भी ना काम में इतना ज़्यादा ना मर खप जाए कि उसे यही याद नहीं रहे कि वो धरती पर करने क्या आया था, है ना। लोगों से रिलेशनशिप बनाने आया था, दोस्ती करने आया था, एंजॉयमेंट करने आया था, फन करने आया था, वो सब भूल करके सीधे ऑफिस के कंप्यूटर के सामने जाके बैठ जाए, या फिर किसी फील्ड में जा करके काम करवाए, क्योंकि उसे काम करके किसी तीसरे व्यक्ति को अमीर बनाना है कि नहीं। ठीक है सर, आप तो बहुत सारे 9-10 कर्मचारियों को होल्ड करते हो जो आपके घर का भी काम करते होंगे, ऑफिस का भी काम करते होंगे, है कि नहीं। आपके पास तो चार्टर्ड प्लेन है, तो आप उससे भी घूमते रहते हैं, पर एम्प्लॉय के घर पर और भी काम होते हैं। उन्हें ना अपनी घर वालों के हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करनी होती है ना। उनके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ और बिजनेस आइडियाज़ होते हैं जिनको उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो ये रही सुब्रमण्यम स्वामी सर के रिप्लाई, है ना। लेकिन पता है क्या, सीईओ की रेस में ऐसी बातें करने वाले वो अकेले नहीं हैं। इससे पहले भी इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति सर ने ये बात कह दी थी कि एक एम्प्लॉय को, यानी इंडियन यूथ को 72 आवर्स से ज़्यादा काम करना चाहिए। मतलब वो भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति 12 घंटे काम करे। तो अब देखो, इस पर ना मेंटल हेल्थ की बात हो ही कैसे, जब जिसने स्टेटमेंट देना है उसी ने मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी कर दी। पहले तो ना, सबसे पहले जो ये लोग स्टेटमेंट देते हैं ना, इनका खुद का मेंटल हेल्थ लेवल चेक कराना ज़रूरी है कि यार बोल कहाँ से रहे हैं, बोल कैसे रहे हैं। और मैं तो कहूँगा ना, जो कंपनीज के सीईओ ना यार, वो ऑनलाइन जाए ही नहीं। सर आप लोग ना ऑनलाइन मत आया करो, क्योंकि जब आप ये लोग ऐसी बात कर देते हो ना, तो गंदी तरीके से क्रिटिसाइज़ होते हो, और पता चल जाता है कि आपका लोगों का मेंटल हेल्थ लेवल, आप लोगों का खुद का क्या है ना। तो आप ना पहला तो अपनी जो आपके जो इरादे होते हैं, जो आपकी जो इच्छाएँ होती हैं, जो सोच होती है ना, वो पब्लिकली ना लेके आया कीजिए, क्योंकि जब आप लेके आते हो तो फिर आप देखते हो इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ती है ना। तो अपने मन में ही रखें अपनी बात।
और आप लोगों के लिए एक एडवाइस और रहेगी कि एक पर्सन को ऐसा हायर कर लें जो ना क्रिएटिविटी में आपकी हेल्प करे, आपको बताए कि आपको क्या क्या आप कर सकते हैं। मतलब यानी आप अपनी हेल्थ वगैरह भी देखें थोड़ा, है ना, कुछ क्रिएटिव चीज़ें देखें, कुछ रिलेशनशिप अच्छे बनाएं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बट लेकिन इंपॉर्टेंट बातें इस पर आते हैं। पहले तो एस एन सुब्रमण्यम सर के बारे में कि वो इस तरह की सोच क्यों रखते हैं। तो देखो, एस एन सुब्रमण्यम ने 2016 में एल को ज्वाइन करते हैं एज ए CEO, और जैसे ही वो CEO बनते हैं ना, वो 14,000 एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल देते हैं, 14,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं। और इसके लिए ना अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। Q2 के रिजल्ट को अनाउंस करते हुए वो ये पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि उन्होंने 14,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। और ना ये कर्मचारी जो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो जब किसी दूसरी जगह इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, तो उनका जो एम्प्लॉयर होगा या इंटरव्यूअर होगा ना, उनसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि क्या तुम वही तो नहीं जिसे L&T ने निकाल दिया था। मतलब सर आप क्या कर रहे हो? पहले आपने एक गलती करी कि आपने लोगों को निकाल दिया, दूसरी आप ये गलती करते हो कि आप उसी चीज़ को पब्लिकली स्टेटमेंट के रूप में दे देते हो, जिससे कि जो बचे हुए कर्मचारी या जो आउट हुए कर्मचारी हैं उनका बचा कुचा भविष्य भी डूब जाए। 2018 में सुब्रमण्यम स्वामी सर शेयर को बायबैक करते हैं। फिर 2023 में वो फिर से L&T का लार्जेस्ट बायबैक लेके आते हैं। अब सर बायबैक लेकर के आने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप ना कंपनी में ओनरशिप बढ़ाना चाहते हो। देखो, L&T एक ऐसी कंपनी है जो कि शेयर बेस्ड कंपनी है और इसका कोई ओनर नहीं है। तो आप शेयर को बायबैक किस लिए कर रहे हैं? आप शेयर को बायबैक ना करके जो लिक्विडिटी बायबैक में चली जाएगी उससे कुछ और क्रिएटिव आइडिया ढूंढिए। और बहुत सारे क्रिएटिव बिजनेस आजकल छोटी छोटी कंपनीज लेके आ रही हैं, जोमेटो, स्विगी, जेप्टो, नए नए लड़के बिजनेस कर रहे हैं। सर उनसे कुछ सीख के थोड़ा बहुत आप भी कर सकते हैं। बायबैक करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिक्विडिटी काम आ जाएगी। अब अगली बात करते हैं। देखो, इस तरह की स्टेटमेंट वो लोग दे जाते हैं और बच कैसे जाते हैं इस पर। तो देखो, मैं बता दूं कि तुम्हें इस देश में ना लेबर लॉ बहुत स्ट्रांग है, हालांकि उसको कोई मानता नहीं, कोई फॉलो करता नहीं। ALC, LEO यानी कि लेबर इंस्पेक्टर और लेबर कमिश्नर दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि आज की डेट में लेबर का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। 12 घंटे मैक्सिमम आप लेबर लॉ के अकॉर्डिंग काम करा सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, जिसमें कि 4 घंटे ओवर टाइम रहेगा। मतलब एक हफ्ता में 48 घंटे नॉर्मल आवर्स होते हैं और 72 आवर्स मैक्सिमम OT के साथ होता है। आगे की बात बताता हूँ कि देखो, हम एज ए एम्प्लॉई जब कंपनी में काम करते हैं तो हमारे अगेंस्ट वो ऐसे स्टेटमेंट इसलिए दे पाते हैं क्योंकि ना तो हम लेबर लॉ में कवर होते हैं और ना ही हमारे लिए कोई स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स का प्रोविज़न बताया गया है किसी भी एक्ट में। एज एन एम्प्लॉई हम मैनेजरियल कैपेसिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी या सुपरवाइजर कैपेसिटी में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो उस केस में हमारे लिए ना सिर्फ एक हमारा कॉन्ट्रैक्ट यानी कि हमारा जो ऑफर लेटर है वही इंपॉर्टेंस रखता है, यानी कि उसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वही वैलिड मानी जाती हैं। और ये लोग वर्किंग आवर्स कभी भी किसी के भी एम्प्लॉयमेंट लेटर में नहीं डालते। तो जो तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिला है ना, उसमें वर्किंग आवर्स नहीं लिखे, इसीलिए तुमसे 12, 14, 18 घंटे काम करा पाते हैं। और कमाल की ये बात है कि सरकार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि इंडस्ट्री या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना, वो किसी के लिए वैल्यू नहीं रखते। उनका सबसे बड़ा कारण क्योंकि वो कभी भी यूनियन में नहीं होते, एक संगठित रूप में नहीं होते जो कि विद्रोह कर सकें, जो कि हमारा सबसे बड़ा कमज़ोर या वीक पॉइंट कहा जा सकता है। और बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हम कभी भी सड़क पर नहीं उतरेंगे, जिसका ये फ़ायदा ये CEOs उठाते भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ये दुनिया बैलेंस्ड है, बिकॉज इसमें अगर कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो ऐसे ही जब ये 90 आवर्स वाला स्टेटमेंट आया तो इस पर आनंद महिंद्रा सर का रिप्लाई आता है बहुत ही ह्यूमर के साथ कि माई वाइफ इज़ सो वंडरफुल, आई लव स्टेयरिंग एट हर। तो भैया ये उन्होंने ह्यूमर के साथ कहा, एक तरह से उनकी बात को काटते हुए कि भैया मेरी वाइफ सुंदर है और मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर पे रहूं और उसे देखूं। और सही बात है भी। इस पर दीपिका पादुकोण ने मेंटल हेल्थ की बात कही इनके सुब्रमण्यम स्वामी सर के स्टेटमेंट को काटते हुए। और भी बहुत सारे CEOs और बड़े बड़े लोगों ने इस बात को का खंडन करने की कोशिश की, जिन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ नंबर ऑफ आवर, इट इज़ मैटर ऑफ क्वालिटी ऑफ आवर, यानी कि आप कितनी क्वालिटी से काम करते हैं उन्हीं 8 घंटों में, ये मैटर करता है, ना कि 12 या 14 घंटे काम करना, है ना। एक एम्प्लॉय के साथ आज के समय में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि हर एम्प्लॉयर चाह रहा है कि एक एम्प्लॉय को 12 से 14 घंटे इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि उसे ओवर टाइम नहीं देना पड़ता। और मजबूरी की बात यह है कि ना आप और ना मैं, हमारे जैसे लोग आवाज़ ही नहीं उठा पाते। और अगर कोई आवाज़ उठा रहा है ना तो उसकी मदद करिए, उसकी वीडियो को शेयर करिए, उसकी वीडियो को लाइक करिए, है ना, और उस पर एक कमेंट भी करिए कि यस वी आर विद यू।